नमस्कार दोस्तों। जग्गू का जी के हमें मैं राम गोपाल शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और देखो, जो मैथमेटिक्स सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की जो टॉपिक चल रहा है हमारा समाकलन, उसको आगे बढ़ाते हुए एक नए स्तर के सवालों की मैं चर्चा करता हूं। अब तक मैंने क्लास में 3 पैटर्न के सवाल क्लियर किए हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट चौथा पैटर्न मैं आपको क्लियर करता हूं। आपको इन सवालों को देखकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा थॉट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। समाकलन आपको पता है, सब अच्छी तरह जानते हो, आपको सबको पता है ढंग से कि समाकलन और अवकलन यदि आपकी समझ में सही ढंग से नहीं आ रहे हैं तो सेकंड ईयर और स्कूल लेक्चरर के पेपर को आप बहुत अच्छा करके नहीं आ सकते। सिलेक्शन के बेस हैं बेटा, स्टूडेंट मोस्टली इनको कवर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये सरल हैं और सीधे कम समय में अटेंड करने। अब चलो नई गतिविधि मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, कुछ छोटी छोटी बातें करूंगा पहले। जैसे मैंने आपको x पावर n करवाया, सुनो बेटा, अब कई सारी बातें मैं एक साथ करूंगा आपको। तो इसको आपने सॉल्व किया था x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c कर दिया। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं सवाल लेने जा रहा हूं ये सवाल ऐसे हैं कि एक ही सवाल में आपको अवकलन भी करना पड़ेगा और समाकलन भी करना पड़ेगा, और यही चीज हमारे पेपर में आएंगी। सवाल बहुत छोटे हैं, सोचने से पता लग जाएगा, यदि करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें पता लग गया कि इसका यदि अवकलन करने से ये प्राप्त हो रहा है तो हम सीधे ही प्राप्त करेंगे। और बेटा देखो, e रेज टू पावर ax था तो इसको आपने इस तरह से सॉल्व किया था, e रेज टू पावर ax डिवाइड बाई a किया था और प्लस c किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सभी जान चुके हो, साइन कोस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, है ना, साइन सेक इंटू टेन और कोस इंटू कॉट, कोसेक इंटू कॉट। तो इनके बारे में आप अच्छी तरह जान चुके हो और ये चीजें भी आप समझ चुके हो। एक नई प्रॉपर्टी मैंने इसके बाद में भी बताई थी बेटा, पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह से कि ई रेज टू पावर कुछ भी दे रखा है, ए दे रखा है और बेस लॉग दे रखा है ई रेज टू एक्स, तो इसका रिजल्ट होता है हमारे पास में एक्स पावर ए। ये चीज हमको विशेष ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज हमें कई जगह काम आने वाली है। तो ये तीनों चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखो, सबको एक साथ मिलाकर कंबाइंड लेके चलते हैं और विशेष अच्छे पैटर्न के सवाल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला एग्जांपल देखो क्या कहा जाता है, सुनो। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर क्यूब, समाकलन करना है बेटा इसका। अब देखो, मैंने अभी तक तुम्हें समाकलन के अंदर u अपॉन v वाला मेथड नहीं बताया। मैंने अभी तक बेटा तुम्हें प्रोडक्ट कंडीशन नहीं समझाई, मल्टीप्लाई वाला नहीं बताया, मल्टीप्लाई भी नहीं बताया, डिवाइड वाला भी नहीं बताया। तो इसको कैसे करें, क्या सोचें इसके बारे में। तो देखो ध्यान से समझो बेटा, मोस्टली समाकलन के अंदर ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं, इसको तो आपको 100% सीखना ही सीखना है, क्योंकि ये पॉइंट आपके पूरे समाकलन में, केवल 11th-12th में नहीं, बीएससी के जो कैलकुलस का वाला पार्ट है आपका, उसमें आंशिक समाकलन जब तुम सॉल्व करोगे तो उसका बेस है ये चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो जरा ध्यान दो, यदि हम नीचे वाले पार्ट का अवकलन करें तो हमें ऊपर वाला पार्ट मिलता है। यदि हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करें, जैसे एन एग्जांपल हम कैसे किया करते थे बेटा, y इक्वल देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, तो हम करते थे dy अपॉन dx, x के सापेक्ष हम कर रहे हैं तो 1 का तो 0 हो गया, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि x के साथ 1 तो आपका अचर पद है, और इसको हम करते हैं तो 3x स्क्वायर। तो देखो दोस्तों ध्यान से समझो, इसका अवकलन करने पर हमको ये प्राप्त हो रहा है, यानी ऊपर की वैल्यू प्राप्त हो रही है। ध्यान से सुनो, सीखो, समझो। 100%
समाकलन वाले पॉइंटों में इस तरह के क्वेश्चन आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हो सकता है, आपको कोई एल्जेब्रिक स्टेप भी हो सकता है, किसी भी तरह की कोई कंडीशन दे, लॉग वाले भी कंडीशन दे सकता हूं। तो इसको पहले ऐसे सोचना है, ऊपर वाले का अवकलन किया नीचे दे रखा है या नीचे वाले का अवकलन करें तो ऊपर, एक रिजल्ट निश्चित। सबसे पहले आपको सवाल को ऐसे ही सोचना है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर और नीचे ही रखा हो, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है भाई, कंपलसरी है, हो सकता है जैसे sin x cos x का अब समाकलन पूछे तो sin x का cos x होता है, cos x का sin, तो किसी एक को हम लेट करते हैं। तो ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता है बेटा, जिससे जो प्राप्त हो रहा है, तो जिससे प्राप्त हो रहा है तो इससे ये प्राप्त हो रहा है, इससे ये नहीं प्राप्त हो रहा है, इससे ये प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम टी लेट कर लेते हैं। कुछ भी कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे, बट सुविधाजनक स्थिति में। तो हम करते हैं माना 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल देन टी। अब इसका अवकलन करें पहले, तो अवकलन करने पे हमको क्या मिलता है, 3x स्क्वायर dx इक्वल देन dt। अब ये वैल्यू जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू मिल गई हमको, ये इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं और इसको हमने t माना है, इसकी जगह t रख सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, एक बार फिर से लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है बेटा डायरेक्ट आपको अटेंड करना है, पहला सवाल है इसलिए समझा रहा हूं। 3x स्क्वायर पूरा डिटेल लिख लिख के, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसका समाकलन करना। तो देखो ध्यान से सुनो, आप क्या कर चुके हो, क्या करना है आपको, इधर समझो। इसको तो आपने t माना है तो उसकी जगह तो t लिख दो, और इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर dx की वैल्यू आ रही है dt, तो ये हो गया मेरे पास में dt अपॉन t। विशेष ध्यान से सुनो समझो, उल्टा पुल्टा मत लिख देना, उल्टा पुल्टा लिखोगे तो उल्टा पुल्टा ही आंसर आएगा आपका। हाँ, जिसको जो माना है ना उसकी जगह वही लिखना है। 1 प्लस एक्स पावर क्यू को आपने t माना है और 1 प्लस एक्स पावर क्यू नीचे लिख रहा है तो नीचे ही t लिखना है आपको, और 3x स्क्वायर dx आपके dt वैल्यू दे रहा है तो 3x स्क्वायर dx की जगह ही dt लिखना है आपको। अब ये एक्चुअल में ये है क्या चीज, इसको सही जानो, ये क्या चीज है, ये क्या है, ये है बेटा इंटीग्रेशन 1/t और dt, ये है ये, ठीक है। अभी मैंने समाकलन किया नहीं है, उसकी एक्चुअल फॉर्मेट बताइए, और हम जानते हैं कि 1/x बराबर समाकलन में 1/x dx का समाकलन क्या करते हैं बेटा, log x करते हैं, ये करते हैं, तो यही फॉर्मेट लगा दो। जब इसका समाकलन करेंगे हम तो इसके समाकलन में क्या करना होगा बेटा, इक्वल इज टू log मॉड्यूलस t और प्लस c, ठीक भाई। इसका समाकलन करना है हमको, किसके सापेक्ष, ठीक है, तो t के सापेक्ष कर दिया। अब t की वैल्यू क्या मानी थी आपने, उसको यहां लाके रख दो। अभी आंसर नहीं लिखा है मैंने, अभी मैं आंसर लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया बेटा आपका log 1 प्लस एक्स पावर क्यूब मॉड्यूलस, ये तुम्हारा एक बार दोबारा सुनो, फिर से समझो, ध्यान दो। देखो बेटा बहुत ही सीधे सरल सवाल है, ज्यादा टफ सवाल नहीं है। इस सवाल में हम कैसे सोचें, तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है हर जगह। हर एक समाकलन के सवाल में पहला क्वेश्चन आपको यही देखना है कि इनमें से किसी का भी अवकलन करने पर ऊपर वाले का या ऊपर वाले का अवकलन करने के बाद नीचे वाले का मान मिलता है या नहीं मिलता है। ये चीज यदि हमने नहीं देखी तो हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स क्यूब का हमने जैसे ही अवकलन किया तो हमारे पास 3x स्क्वायर dx बराबर dt मिल गया, तो ये 3x स्क्वायर dx ऊपर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू dt हो गई तो इसकी जगह dt रख दिया, 3x स्क्वायर dx की जगह dt रख दिया, और इसको हमने लेट किया था t, तो इसकी जगह हमने t लिख दिया। अब t का मतलब 1/t dt है, तो 1/t का मतलब 1/x, ये आइडेंटिटी लगा दो इसमें, और ये हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। log x को 1/x और 1/t 1 / x, 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 1 /
वन अपॉन एक्स को लॉग एक्स पढ़ते हैं, है ना बेटा, समाकलन में वन अपॉन एक्स को लॉग एक्स पढ़ते हैं। तो देखो लॉग एक्स यानी लॉग टी प्लस सी आपका समाकलन हो गया, और टी की वैल्यू क्या मानी थी आपने, 1 + x³, तो इसको उठा के इसकी जगह डन। आगे चले, ठीक है। अब नया सवाल लेंगे, अब सोचना है, दिमाग लगाना है तुमको कि किसको लेट करना है और क्या प्राप्त करना है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये एग्जांपल हटा सकता हूं मैं। अब इतना इन एक्स्ट्रा आइडेंटिटी को लिखने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, उसी जगह सोचो और शॉर्ट में सॉल्व करो, क्योंकि ये बहुत छोटे सवाल है बेटा। अभी देखो सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसमें, और दिमाग लगाओ, सोचो बेटा क्या कर सकते हो आप। जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड एग्जांपल है आपका साइन इनवर्स एक्स क्यूब डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 - x² इंटीग्रेशन करना है dx। जरा दिमाग लगाओ, सोचो, गौर करो, किसको क्या माने, लेट किसको करें, साइन को करें या नीचे वाले फंक्शन को करें। साइन इनवर्स को, वेरी गुड, ऐसे सोचना है बेटा। देखो आपको अब ऊपर वाले फंक्शन को लेट करना है, माना कैसे लेट करना है भाई, नीचे वाले फंक्शन को करने से ऊपर वाला नहीं मिल रहा है, तो ऊपर वाले को कर सकते हैं, ऊपर वाले से तो नीचे वाला मिल रहा है ना। जैसे हम जान रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स dx इक्वल देन अच्छा इसको टी लेट कर, इसको टी लेट कर, माना इसको टी मान लिया बेटा। देखो एक बार इस बात को फोकस सबसे पहले करना है आपको। अब इसका अवकलन करो, पहले इसका अवकलन करें इसका, तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करें बेटा इसका, तो क्या होगा जरा ध्यान दो, इसका अवकलन होगा 1/√1 - x² dx इक्वल देन dt। हो गया। अब देखो 1/1 - x² हमारे पास रखा हुआ है, इसकी जगह तो हम रख सकते हैं dt, इसका मान dt है हमारे पास, और इसका मान कितना है हमारे पास, t है। देखो फंक्शन में कैसे सेट करना है। अब इसको हमने t, ये बात विशेष ध्यान से सुनो, टी डी टी नहीं, हाँ t³। अब ये चीज आपने लेट की, इसको सोचा, दिमाग लगाया, इसको बेस बना करके सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो इसकी जगह पे आप t लिखोगे, t लेट किया, जिसकी जगह जो सोचा है वही लिखना है, ठीक है। इसकी जगह आपने टी लेट किया है तो इसकी जगह टी लिख दिया, और इसका जैसे अवकलन किया तो इसकी वैल्यू dt के बराबर होगी, तो इक्वल देन dt हो गई आपके पास, तो इसकी वैल्यू हो गई dt, तो dt मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड t पावर क्यूब dt। अब t पावर क्यूब का करो, पहले t पावर क्यूब का समाकलन कैसे करोगे, जैसे x की पावर क्यूब कर लो, सेम वही पावर का तो +1 डिवाइड बाई n+1 डिवाइड बाई n+1, तो ये हो जाएगा बेटा इसका t की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। अब समाकलन तो हो गया इसका, अब मुझे t की वैल्यू भी तो वापस रखनी है ना यहाँ पे, तो t की वैल्यू रख दो इसमें, और तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया साइन इनवर्स x पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। एक एग्जांपल साथ में और देखो, ठीक इसी तरह का लेट कर और दिमाग लगाओ। जैसे एग्जांपल नंबर 3, 1 + log x पावर क्यूब डिवाइड बाई x का इंटीग्रेशन करना। अब सोचो इसमें किसे लेट करना है आपको, बिल्कुल सेम बेटा, सेम एग्जांपल है, सेम बिल्कुल। जैसे साइन इनवर्स एक्स को लेट किया आपने टी, और अवकलन करने पे ये प्राप्त हो रहा है,
ऐसे 1 प्लस लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो रहा है, क्योंकि 1 का तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो तो हो जाएगा 0, और वो 0 होने के बाद में आपको क्या करना है, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लॉग एक्स से 1/x मिल रहा है, तो 1 प्लस लॉग एक्स को t लेट कर लो, यानी आप करोगे माना 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल देन टी मान लो, और दोनों का बेटा अवकलन कर लोगे तो ये हो गया 1/x dx इक्वल देन dt। अब देखो बस हो गया सब, कुछ भी तो नहीं है इस सवाल में। कैसे हो गया देखो, आपके 1 प्लस लॉग एक्स की जगह तो आपने t लेट कर लिया, तो ये हो गया आपके पास में t पावर q, ठीक है, और इसकी जगह आपने dt माना तो इसकी जगह आप dt लिख दो, ये लो साहब, सेम क्वेश्चन हो गया देखो। अब t किसको लेट किया उसको लिख दो, फाइनल आंसर कर दो, 1 प्लस लॉग x पावर q प्लस c आपका फाइनल आंसर, ये लो। क्या सही है? हाँ, इतनी भी जल्दी मत कर देना, क्योंकि अभी आपने बेटा इसकी जैसे घात हल की थी, इसकी घात तो हल की ही नहीं, और हो सकता है पहला ऑप्शन ये लिखा पहले बैठा हुआ हो और फिर कहोगे सर ये तो हमसे तो गलती हो गई सर, हम तो ऐसा करना भूल ही गए, तो वही चीज आपको नहीं भूलनी है बेटा, पहले घात का समाकलन करोगे तो t पावर 4/4 प्लस c करना है। अब t की वैल्यू अब सेट है क्योंकि अब समाकलन हो चुका है, t का समाकलन करना है t पावर क्यूब का, अब वैल्यू रखोगे तो ये होगा 1 प्लस लॉग x पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस, अब फाइनल। हाँ जी देखना है गुरु जी कि हाँ सर सही चल रहा है, हाँ सर, है ना, हाँ सर के साथ में काम नहीं चलेगा। चलो चौथा एग्जांपल देखो, अब ये दोनों लिख लिए, नोट कर सकते हो आप, देखो फटाफट। और ले लेंगे आखिर, अब तुम तो मिटा रहे हैं, ये लो भाई हटा देते हैं। देखो एडिशनल ज्ञान नहीं, आपके पास पहले से बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, आपको एडिशनल ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बस सवालों को सॉल्व करना है आपके लिए। तो एक एग्जांपल लिखता हूं और सोचो, दिमाग लगाओ कि किसको क्या करना है। आप 4th नंबर का क्वेश्चन देखो, 3x² मल्टीप्लाई कॉस x पावर क्यू प्लस 1 इंटीग्रेशन करना है dx। देखो जरा गौर करो और सवाल को सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते, एक्स क्यू प्लस 1 को टी लेट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर 3x² आ जाता है, 3x² आ जाता है तो 3x² dx की जगह तो आ जाएगा क्या, dt, और इसकी जगह आ जाएगा क्या, t, तो cos t dt हो गया, बस हो गया सब। ऐसे ही सोचना, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है बेटा। तो देखो आपने माना, लेट किया, माना x³ प्लस 1 इक्वल देन t मान लिया, दोनों का अवकलन किया तो ये हो गया तुम्हारे पास 3x² प्लस 0 dx इक्वल देन dt। अब ये तुम्हारे पास आ गया, फिर कुछ नहीं है, सवाल हो गया। तो देखो इसकी जगह तो t रख दो और इसकी जगह पे रख दो dt, तो इसकी जगह तो dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, आगे सवाल का प्रारूप हो जाएगा cos t dt। अब cos का समाकलन क्या होता है, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। देखो इन चीजों पे आपको गलती नहीं कर देनी है। अभी इसका समाकलन करोगे तो बेटा ये हो जाएगा साइन t प्लस c। अब t की वैल्यू यहां सेट करो, अभी आंसर फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि t किसको लेट किया आपने, तो बस उसे लिख दो, तो यह हो गया बेटा साइन x पावर q प्लस 1 प्लस c, ये फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत? छोटी वीडियो, टाइम देखो कितने का टाइम, नहीं उसमें नहीं, वीडियो का टाइम, आपको क्लास का टाइम देखना है पहले, कि क्लास का टाइम क्या हो रहा है।
हटा दें हम इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो। आप देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोचो दिमाग लगाओ तुम क्या कर सकते हो। यानी 5th नंबर का एग्जांपल है आपका, और देखो आप क्या कर सकते हो। आपको सॉल्व करना है cos मल्टीप्लाई tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटेड dx। लेट करो, सोचो, दिमाग लगाओ, किसको क्या सोचेंगे हम और क्या मिलेगा, ये चीज आते ही क्लियर हो जाएगी। अब देखो तुम उस चीज को यदि दिमाग में डायरेक्ट ले आते हो तो बेटा इसको सेट करने में कहीं भी टाइम नहीं लगेगा। किसको लेट किया बताओ? चलो बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। आपने tan इनवर्स x को लेट किया, माना tan इनवर्स x इक्वल देन t लेट किया। अब इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा? इसका होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल देन dt। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने सवाल को आगे फॉलो करो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसका। तो आपने इसकी जगह तो t मान लिया तो cos t हो जाएगा। इसकी जगह तो आपने t मान लिया तो cos t हो जाएगा, और इसकी जगह बेटा देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह आपने dt मान लिया। तो आपका सवाल हो गया cos t dt। अब क्या है? कुछ नहीं। अब कुछ बच रहा है क्या इसमें? बोलो। cos cos का आपने समाकलन क्या किया, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो देखो ये हो गया बेटा इसका साइन t प्लस सी, t किसको लेट किया इसको लिख दो, तो ये हो गया साइन मल्टीप्लाई tan इनवर्स x सी। अब देखो थोड़ा सा एक टफ सवाल लेता हूं आपको, एक छोटा सा, छोटे छोटे सवाल हो गए। अच्छा और एक छोटा सवाल लेता हूं, पहले ध्यान से समझो। देखो बेटा, क्या एक और लूंगा, एक वीडियो और शूट करेंगे। आप टेंशन क्यों कर रहे हो? आप तो समझ में आ रहा है तो समझते चलो। एक तो लूंगा मैं, यदि नजदीक है तो आ सकता हूं, और दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो। ठीक है, कोई नहीं बेटा। एक बहुत अच्छा छोटा सा सवाल देखो, एग्जाम आया हुआ, एक एग्जाम्पल शो कर रहा हूं, लिखो देखो, साइन रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स का समाकलन करना है भैया आपको। इसका आंसर देखो आप क्या हो। सोचो, दिमाग लगाओ, किसको लेट करें इसमें? डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो लेट करना पड़ेगा, और लेट करना पड़ेगा तो किसको करें? -2। हाँ, लेकिन आपने लेट किसको किया मुझे तो ये बताओ सबसे पहले। देखो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब ऐसे सोच लेंगे हम आगे। अब रूट एक्स का समाकलन बताओ। अब पहले तो अवकलन बताओ, रूट एक्स का क्या होता है? 2 रूट एक्स, वेरी गुड। तो बेटा देखो, माना आपने रूट एक्स को टी लेट कर लिया, ठीक है। अब पहले इसका अवकलन करके देखो, तो इसका अवकलन हम जानते हैं 1/2 रूट एक्स आता है ना, dx इक्वल देन dt।
अब बेटा हमें 1/2√x तो है ही नहीं, हमारे पास तो 1/√x है, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया या 1/√x इक्वल देन 1/2x 1/√x dx इक्वल देन 2dt हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का है ना। अब इस चीज को आपने लेट किया, अब देखो ये जिन जिन चीजों को जहां माना आपने सेट कर दो, तो किसको क्या माना, देखो √x को t माना तो sin t हो गया, ठीक है, और 1/√x को यानी 1/√x को आपने √x dx को माना आपने क्या dt, तो 2dt आया, तो 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो इसको 2 को आगे ला दो, यहां रख दो, ठीक है, 2dt का मतलब 2 को आगे कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, गुणांक हो जाएगा। अब sin t का तो हम जानते हैं क्या, sin का माइनस कॉस, तो ये हो गया -2 cos t प्लस, अब t किसे लेट किया, उसको लाके रख दो, तो -2 cos √x प्लस c आपका फाइनल आंसर होगा। बस इन चीजों में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस चीज को क्या लेट कर रहे हो, किसको किस तरह से लेट करके आगे। अब अभी देखो बेटा, अभी भी ये एवरेज कैटेगरी के सवाल है, हायर अप्रोच के सवाल नहीं है, जैसे अपन स्कूल लेक्चर के माध्यम से बात करें तो उस अप्रोच के सवाल, लेकिन कभी कभी बहुत छोटी बातें भी देता है, और छोटी छोटी बातें सीखेंगे तो अपने आप बड़ी बातें हल होने लग जाएंगी, क्योंकि बड़ी बात में होता क्या है, बड़े क्वेश्चन में होता क्या है, ये छोटी छोटी बातों को 2-3 पॉइंट पे मर्ज कर देता है, और 2-3 जगह मर्ज करके उनको आगे बढ़वा देता है, तो बस इस तरह से हम लेट करके आगे बढ़ सकते हैं। भाई एक सवाल में 2 जगह भी तो लेट कर सकते हैं हम, और 2 जगह लेट करके आगे सवाल को ले सकते हैं। ऐसे कई बहुत सारे एग्जाम्पल है, सवाल में 2-2 3-3 जगह लेट कर सकते हैं, मानने पड़ते हैं हमको, है ना, कभी किसी को टी मानते हैं, कभी किसी को यू मान लेते हैं, कभी किसी को पी मान लेते हैं, और उसके बाद में हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में अगली बातें करता हूं, स्टॉप करना है, मैं कर लेता हूँ, अभी इसको यहीं रख दो, बोल दिया था, इसको यहीं बोल देते हैं, है ना, हाँ।